सो हे गाइस, वेलकम बैक इन वीडियो। स्वागत है आपका इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हमने किस तरीके से ट्रेड लिया और मुझे यहाँ पे कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब चीज़ मैं शेयर करूँगा और मैं कौन सा रूल अपना रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस, प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे हम लोग लर्निंग पे करेंगे और जो हमारा रूल है, जो हमारा स्ट्रेटजी है, उस पे हम लोगों को स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। प्रॉफिट बने, नहीं बने, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा हुआ है। मैंने ये कहा हुआ कि हम अपने रूल को ही फॉलो करेंगे कम से कम 1 महीना कंटिन्यू, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे निफ्टी में एक ट्रेड लिया हुआ था, 5 मिनट के यहाँ पे सप्लाई ज़ोन था। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा रिप्ले कर देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक मुझे एक सिग्नल मिल चुका था कि यहाँ पे प्राइस जो है, यहाँ पे देखिए अगर डेट देखें तो 20 अगस्त का था और 20 अगस्त को हमने कोई ट्रेड भी नहीं लिया था। अब आज का जो डेट था, आज 21 तारीख को, मैं सोच रहा था कि यहाँ से प्राइस बस आ जाए और यहीं से हम शॉर्ट की पोजीशन करेंगे और हम भी प्रॉफिट बनाएँगे और यहाँ पे 2:1 का टारगेट भी था। एंट्री यहाँ पे था और एसएल यहाँ पे था, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से था। यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे एसएल था और यहाँ पे हमारा टारगेट था, ठीक है? लेकिन अब देखते हैं प्राइस किस तरह से रिएक्ट किया है। अब देखिए प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है। अब हमको तो एंट्री तो मिल गया, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है हमको एंट्री मिल जाता है। एंट्री मिलने के बाद टारगेट भी अचीव होता है, बट यहाँ पे मैं टारगेट को बुक नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा-सा इमोशन के चलते, क्यों? क्योंकि मैं सोचा कि यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे बड़े प्रॉफिट लेना है, ठीक है? मैं सोचा कि यहाँ से और नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे अपना और बड़े मोमेंटम कैच करेंगे, बड़ा प्रॉफिट मूव कर यहाँ पे कैच करके प्रॉफिट बनाएँगे। लेकिन यहाँ पे एसएल वाले कैंडल पे आप देखें, तो इस वाले कैंडल पे मुझे जो है यहाँ पे एसएल मिल गया, ठीक है? यहाँ पे मुझे एसएल मिल गया तो मैं इस ट्रेड से निकल गया, एसएल देके निकल गया। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे कोई कुछ भी यहाँ पे मैं नहीं किया कोशिश, अब एसएल हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुआ कि जब यहाँ पे मुझे ट्रेल करना था, तो जैसे टारगेट अचीव हो गया, ठीक है? अब मुझे बड़े प्रॉफिट को लेना है तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर एसएल रखना था या इसके ऊपर एसएल रखना था, लेकिन हम ये गल इसको मैं नहीं कर पाया, मेरी गलती थी कि मैं यहाँ पे इसको नहीं क यानी या तो मुझे जो कास्ट टू कास्ट मुझे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख देना चाहिए था। अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे लाना था, बट मैं ये नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि इमोशन आज फिर हावी हो गया था। बट कोई नहीं, एसएल पे मैं निकल गया, ये सबसे बड़ी बात है। अगर एसएल पे नहीं निकलते तो फिर आप देखते कि किस तरीके से और इमोशन हिट होते और कितने बड़े लॉसेस झेलने पड़ जाते। तो कोई नहीं, चलता है, एसएल पे निकल गए, कोई बात नहीं, छोटा-सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, कोई बात नहीं, अगले बार से हम इसको सुधार करेंगे। दूसरा जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था, तो मैं बता दूँ, ब्रिटानिया मैंने ट्रेड लिया हुआ था। अब मैं ब्रिटानिया को 15 मिनट के ही कैंडल पे, इनसाइड कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था। आप देखेंगे तो हम इसी पे ही ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था मेरे साथ, यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल था 15 मिनट का, ठीक है? इस 15 मिनट के इंसाइड को जैसे ही इसका लो क्रॉस हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री बना दिया, ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ, जैसे मैंने एंट्री तो ले लिया, मुझे तो कन्फर्मेशन मिल गया, अच्छा वाला ये ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा 2:1 का इसमें भी टारगेट था यहाँ तक का, ठीक है? कम से कम यहाँ को प्राइस आ जाना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए इसमें क्या हुआ मेरे साथ, इसमें मेरा एंट्री तो ठीक था, एंट्री मेरा सही था, एंट्री हो गया, जैसे इसका लो क्रॉस हुआ मैंने एंट्री ले लिया। लेकिन एंट्री के बाद प्राइस रिवर्स कर गया और फिर से मेरा एसएल को हिट कर दिया और प्राइस फिर नीचे आया, लेकिन फिर ऊपर चला गया। लेकिन अब हमारा काम ही क्या है कि जैसे एसएल हिट हुआ हम निकल गए। हमें कोई भी यहाँ पे सोचना भी नहीं, मैं सोचता भी नहीं हूँ। हालाँकि मैं ऑलरेडी जैसे ही एंट्री करता हूँ, एंट्री लेने के तुरंत बाद मैं एसएल लगा देता हूँ, ठीक है? ये मेरा रूल है। तो इस रूल को फॉलो करना, और जो सबसे बड़ा रूल कि एक दिन में अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि 2 एसएल हिट हो गया एक दिन में कंटिन्यू बैक टू बैक 2 एसएल हिट हो गया, अब उस दिन मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। यानी आज 21 अगस्त है तो मेरा 2 एसएल कंटिन्यू हिट हो गया, एक निफ्टी में और एक इसमें। तो अब मैं अब कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आज का जो दिन है मेरा, जो है रूल के अनुसार 2 एसएल के बाद मैं अब कोई ट्रेड नहीं लूँगा, मेरा नियम है, ठीक है? अब मुझे कितना भी अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, मैं ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस सिस्टम को बंद करूँगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मार्केट ओपन ही है, अभी 11:58 हो रहा है। अब मैं इस सिस्टम को क्लोज़ करूँगा, आज कोई ट्रेड नहीं करूँ, अब कल से फिर से देखेंगे, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ कि प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी दिखा देना चाहूँगा। प्रॉफिट लॉस से डियर मतलब नहीं है, ठीक है?
मतलब है कि हम अपने रूल को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने रूल पे हैं कि नहीं है, ठीक है? वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो देखिए ब्रिटानिया मेरा एसएल हिट हुआ ₹255, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो चुका है। उसके बाद इसमें देखिए मैं हेज पोज़ीशन लिया था इसमें, मैं हेज पोज़ीशन लिया हुआ था निफ्टी में 24,700 का सी बाई, सॉरी, 25,150 का सी बाई और 24,700 का सी सेल मैंने किया हुआ था। ₹208 का लॉस और यहाँ पे ये, ठीक है? तो यहाँ पे ये तो गलती से एंट्री हो गया था, तो ये इसको मैं छोड़ दिया हूँ। एंट्री गलत हो गया था, इसको मैं बंद कर दिया था। तो ओवरऑल जो है 1 ट्रेड ये और 1 ट्रेड, 2 ट्रेड आज हुआ और दोनों ट्रेड में मुझे एसएल मिला, तो मैं आज का डे यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और ओवरऑल आज का जो है पीएनएल जो है -465 का है, ठीक है? तो दोस्तों इस तरीके से अभी हम लोग चल रहे हैं। अब ये गलती जो हुआ आज जो गलती हुआ वो गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले तो गलती क्या हुआ? इसमें देखिए मेरा इसमें कोई गलती, मेरा ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट था, इसमें मुझे एसएल हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? जो मुझे निफ्टी में हुआ कि मैं प्रॉफ़िट होने के बाद लॉस दिया, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। तो अगली बार से जब हमारा टारगेट होगा और बड़े प्रॉफ़िट के चक्कर में आएँगे, तो हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे, ठीक है? प्रॉफ़िट नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफ़िट होना हो, लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये हो गया। तो कोई नहीं, इतना तो स हो गया तो अब क्या किया जाए। बाकी नेक्स्ट टाइम ये गलती हम लोग नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ अगर आप ये भी गलती कर रहे हैं, तो इस गलती को आप नोट डाउन करिए, क्योंकि मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, वो सारे नोट्स मैं दिखाऊँगा आपको, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। आज का डे हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डेज़, यानी कल मिलेंगे नए अ, ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और यहाँ पे मैं देखूँ नियो में, मैं फिर से आपको दिखा दूँ, मैं नियो में ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो अभी ₹465 का यहाँ पे ओवरऑल लॉस चल रहा है, तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।